Hello and Assalamu alaikum friends, welcome back to the channel. I hope you've all been incredibly well. तो आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लम्स के लिए या लम्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरनी है. एज यू मे और मे नॉट नो, लम्स की ऑनलाइन एप्लीकेशन अब खुल चुकी है. नवंबर 5th को आई बिलीव खुली थी. इट इज़ करंटली नवंबर 10th एंड अब उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को भरना या फिर उसके अंदर डिटेल्स लॉन्च करना या फिर इवन अपने प्रोग्राम्स चूज़ करना, आई एम गोइंग टू बी गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दैट. और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने अपने ऐसे कैसे लिखा था, मैंने अपनी डिटेल्स कैसे भरी थी, मैंने अपने क्रेडेंशियल्स कैसे शो किए थे, एंड ऑफ कोर्स मैंने अपने ओ लेवल ए लेवल को इसके अंदर कैसे फॉर्मेट किया था. टू डू दैट आई एम गोइंग टू बी टेकिंग यू थ्रू माई फिल्ड एप्लीकेशन एंड ऑफ कोर्स उसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी शोइंग यू हाउ टू एक्चुअली मेक एन अकाउंट ऑन the LUMS online application portal. So without further ado, let's get into it. राइट, सो पहली चीज़ पे आते हैं और वो है कि लम्स का ऑनलाइन अकाउंट हमने बनाना किस तरह. इसके अंदर सिंपली हम लोग जाएंगे लम्स ऑनलाइन एडमिशन एंड हेयर यू विल फाइंड लम्स admissions.lums.edu.pk/application/index.php एंड इसके ऊपर आपने जाके यू विल बी ग्रीटेड विद दिस स्क्रीन. अब मेरा तो अकाउंट है, लेकिन बिफोर आई take you into my account, I'm going to show you how to create your account. तो इसके अंदर you'll have to obviously lodge your personal information in and इसके अंदर अगर आप at any point confused हो, so there is always this box which you can click to get the instructions. Now once you are done with this particular part of the process, you'll be allowed to of course sign into your account. और अगर मैं साइन इन करूँ यहाँ पर अभी विद माई अकाउंट, आई विल बी ग्रीटेड विद दिस स्क्रीन दैट यू सी राइट इन फ्रंट ऑफ यू. और इस स्क्रीन पे ऑब्वियसली फ़र्क चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं. मैंने प्रीवियस ईयर में अप्लाई किया था, सो आई ऑब्वियसली हैव एन एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड, ऑलरेडी चेक थ्रू. लेकिन इसके अलावा जब आप इस स्क्रीन पे आ जाते हैं, so what you need to be doing to apply for the program is obviously click apply for the program. और यहाँ पर जब आप इस स्क्रीन पे आते हैं, then there are a variety of options. Now for this particular video मैं चूज़ कर रहा हूँ undergraduate program for new admissions in 2022. लेकिन अगर आप एक transfer student हैं या फिर you're an exchange student, you can choose any of the other options and there's obviously graduate and PhD options as well. लेकिन मैं आपको यहाँ I'm going to go ahead and click undergraduate program new admissions 2022. राइट, तो अब आते हैं थोड़ी स्पाइसी डिटेल्स पे, और वो है कि हाउ यू एक्चुअली हैव टू फिल आउट द एप्लीकेशन फॉर्म इटसेल्फ. तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग यू इंडिविजुअली थ्रू व्हाट यू नीड टू फिल, कि आपने ये ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ डालनी है, ये यहाँ डालनी है, यहाँ डालनी है, आई एम गोइंग टू शो यू हाउ आई फिल्ड आउट माई एप्लीकेशन फॉर्म. अपनी एप्लीकेशन फॉर्म एक्चुअली दिखा के, ताकि आप लोग को एक अंदाज़ा हो जाए कि ये इनको कौन सा फॉर्मेट, what format they actually prefer या what format I used, so that you can replicate it. तो फिर आप उसको थोड़ा उसी प्रोसेस को यूटिलाइज करके अपनी इंफॉर्मेशन आगे उन्हें भेज सकते हैं. एंड यहाँ पर अगर आप इस एप्लीकेशन को देखें तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि इनिशियली I filled out my personal information, my family's personal information, or their blood groups, their email addresses, their employment, so on and so forth, अपने addresses. And उसके अलावा you'll also be given the option to choose your preferred school या preferred program at LUMS. So मैंने यहाँ पर जो मेरी पहली preference थी, it was it was SSC Computer Science, and my second preference was SDSB Management Science. And आपको इन प्रेफरेंसेस को ज़रा देख के लेना चाहिए, क्योंकि मेरे टाइम पे एटलीस्ट जब मैंने ये भर दी थी, मैंने 2 दिन के बाद, डेडलाइन के 2 दिन के बाद मैंने इन्हें ईमेल की थी कि प्लीज़ ये स्विच अप कर दें, एंड दैट जस्ट डिड नॉट हैपन. सो इट इज़ पॉसिबल कि लम्स की जो है ये पॉलिसी अभी भी उतनी ही स्ट्रिक्ट हो. सो मेक श्योर दैट यू थिंक अ लॉट बिफोर यू एक्चुअली सबमिट योर प्रेफरेंसेस. तो अब बात करते हैं हम लोग अपने एडमिशन टेस्ट पे. तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, मैंने LCAT तो देना नहीं था, क्योंकि एज यू कैन सी मैंने SAT दिया हुआ था, और मैंने सोचा था कि जो स्कोर है इट्स मोर देन सफिशिएंट टू गेट एन एडमिशन इनटू लम्स. सो ऑफ कोर्स SBSSC टेस्ट भी देना पड़ा, क्योंकि आई वांटेड टू गेट इनटू SBASSE, और उसकी पेमेंट भी गई थी लम्स को इसी फॉर्म के थ्रू. एंड आई बिलीव मेरी दफ़ा जो मेरा टेस्ट था, इट वाज
around about on the 21st or the 22nd and one or the other, ठीक है। और ये जो SAT की रिपोर्ट आपको दिख रही है, दिस वाज ए सेल्फ रिपोर्ट, तो ये ऑफिशियल स्कोर नहीं था, लेकिन दिस वाज ए सेल्फ रिपोर्ट। और ये जो बेसिकली यहाँ पर सेल्फ रिपोर्ट का मतलब ये है कि ये ऑफिशियली कॉलेज बोर्ड की तरफ से इनको स्कोर सेंड नहीं हुआ था, ये मैंने पर्सनली भेजा हुआ था। और इसके अलावा आपको लम्स को ऑफिशियली भी अपना SAT स्कोर भेजना होगा। दैट इज़ आपको कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाके, ये SAT की वेबसाइट पे जाके उनके फॉर्म के अंदर देख के आपको अपना स्कोर नज़र आएगा, एंड देन यू कैन सेंड योर स्कोर्स टू डिफरेंट कॉलेजेस। एंड आई बिलीव इनिशियली दिस इज़ फ्री, यू नो, फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक्स। तो अगर आप फर्स्ट फ्यू वीक्स में भेजना चाह रहे हैं लम्स को, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट। अच्छा, तो अब आते हैं हम लोग एकेडमिक इन्फॉर्मेशन के हिस्से पे। तो सबसे पहले एज यू कैन सी, मैंने ओ लेवल के सेकेंडरी लेवल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सबमिट की हुई है, और मैंने उन्हें बताया कि मैंने जून 2017 से जून 2018 के सेशन पे लिया था, एंड आई बिलीव दिस वाज 9th to 10th ग्रेड। और ऑफ कोर्स यहाँ पर फिर मैंने उनको बताया कि मेरा रोल नंबर क्या था या फिर मेरा सर्टिफिकेट नंबर क्या था, एंड उसके बाद मैंने उनको अपने ग्रेड्स भी बताए। एंड सिमिलरली ओ लेवल के 2018 to 2019 के सेशन के लिए मैंने उसी फैशन में अपने पहले इन्फॉर्मेशन दी है, मेरा रोल नंबर, मेरी सर्टिफिकेट नंबर, एंड सिमिलरली मैंने अपने ग्रेड्स बताया। इसके बाद आते हैं हम लोग ए लेवल पे, और जैसे कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, मेरा ए लेवल होता है कॉम्पोजिट। सो आपके सामने यहाँ पर लिस्टेड है द डिफरेंट पार्ट्स दैट यू हैव टू फिल इन, यानी डिग्री स्टेटस नॉट कंप्लीट, यू नो, रिजल्ट अवेटिंग नो। इफ़ इन केस आप AS वाली स्ट्रीम से और आप अपने रिज़ल्ट का इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आप रिज़ल्ट से पहले ऐप सबमिट कर दें, विच इज़ अगेन समथिंग आई वुड नॉट रिकमेंड। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू सबमिट योर एप्लीकेशन आफ्टर योर रिजल्ट है। और मेरा इससे मतलब ये है कि मैं जानता हूँ AS वालों ने अक्टूबर नवंबर में पेपर दिए, तो आपका रिजल्ट आएगा अर्ली जनवरी। सो आई रिकमेंड कि आपका एक दफ़ा रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सबमिट करें, ताकि आपकी एप्लीकेशन मज़ीद सब्सटैंशिएट हो थ्रू योर AS रिजल्ट। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने सबमिट करना है बिफोर योर रिजल्ट, देन यूड हैव टू ऑब्वियसली क्लिक येस टू रिजल्ट अवेटिंग। एंड इफ़ यूर लाइक मी एंड यूर गिविंग द कॉम्पोजिट, तो आपको अपने यहाँ पर इंटरनल स्टेट करने पड़ेंगे। जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैंने अपने फिजिकल इंटरनल्स यहाँ पर स्टेट किए थे। एंड देन कम सम इंफॉर्मेशन सच एज आप कौन से सब्जेक्ट्स प्लान कर रहे हैं टू गिव विद इन योर A level exams। तो मैंने यहाँ किया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड अकाउंटिंग। Now after this we come to this small part of relative grading, or this was something which I just generally determined of a personal assessment, and this is something that you can assign any value to, lekin just try to make sure that it is as true as possible. Now we come to the part where you have to submit your teachers evaluations। तो यहाँ पर बेसिकली आपको उनकी डिटेल्स लिस्ट करनी पड़ेंगी, यानी उनकी ईमेल्स, उनके ऑफिशियल फ़ोन नंबर्स, और अपने टीचर्स को प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें बिफोर हैंड, बिफोर यू एक्चुअली गिव इन देयर इंफॉर्मेशन। और उनसे ट्राई करें कि आप यू आस्क देम फॉर ए रिकमेंडेशन वेरी अर्ली ऑन, क्योंकि लेटर ऑन हमेशा ये होता है, हर एडमिशन साइकिल में ये होता है कि आपके जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, दे स्टार्ट पाइलिंग अप एज यू प्रोग्रेस फर्दर ऑन इन टू दी एडमिशन साइकिल, ठीक है। सो व्हाट आईड रेकमेंड टू यू इज़ आप अर्ली ऑन अपना इंफॉर्मेशन या फिर अपनी रिक्वेस्ट उनको फॉरवर्ड कर दें। और अगर आप चाह रहे हैं कि यू वांट टू नो हाउ यू शुड एक्चुअली आस्क प्रॉपरली फॉर ए रिकमेंडेशन लेटर, आई मेड अ वीडियो, यू कैन वॉच इट हेयर or here, I'm not sure, लेकिन you can watch this particular video to understand how you should ask for a recommendation letter, and just make sure that you ask for it early on। और उसके बाद आपने उनकी information डाली, और फिर उसकी information डाल के they'll get an email, और फिर उनके पास email आके they'll submit directly their recommendation letters into your LUMS application form or your LUMS application portal। अच्छा, तो अब हम आते हैं अवार्ड्स और ऑनर्स की लिस्ट पे। तो यहाँ पर एज़ यू कैन सी, यहाँ मैंने सिर्फ अपने अवार्ड्स लिस्ट किए थे जो कि मैंने ओ लेवल से ए लेवल के दौरान रिसीव किए थे। और मेजर तरीका ही ये है, क्योंकि ओ लेवल से ए लेवल के दौरान ही आपके अवार्ड्स वेल सब्सटैंशियल होते हैं और रेलेवेंट होते हैं। उससे पहले यू हैव सो मेनी डिफरेंट सब्जेक्ट्स दैट यू नॉट इवन टेलिंग लम्स अबाउट, राइट। सो
ये अवार्ड जो आपके सामने हैं लिस्टेड, दीज वर ऑल फ्रॉम माई स्कूल, यानी geography, chemistry, physics. Geography alone is not a subject within your O level, so that cannot be something which is international or national even. Park studies as a whole एक subject होता है, तो इसलिए these are all लोकल. लेकिन अगर आपके कोई इस तरह के अवार्ड्स हैं विच आर national, international, which are related to sports, related to your co-curriculars even, then you are free to list them down here. Okay, now let's get into the extracurricular part of this entire list. So आपके सामने listed हैं, मैंने अपनी activities के बारे में कैसे बात की थी. As you can see, मैंने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉलो किया था, लेकिन ये जो मैंने स्टैंडर्ड यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ ओपनली टोल्ड बाय लम्स कि आपने सिर्फ इसी तरह करना है. दिस वॉज जस्ट an orderly fashion of stating my co-curriculars. इसी तरह मैंने अपनी कॉमन ऐप में भी स्टेट की थी और इसी तरह मैंने यहाँ भी कर दी. सो लेट्स गेट इनटू हाउ आई डिड इट. तो बेसिकली मैंने पहले बताया कि मेरी एक्टिविटी टाइप क्या थी. तो से फॉर एग्जांपल अगर मैंने लम्स वाइलियस के बारे में बात की, मैंने लिखा कि एक्टिविटी टाइप थी एंटरप्रेन्योरियल/बिजनेस. फिर मैंने लिखा एज ए पार्टिसिपेंट, यानी पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेंट. और फिर मैंने लिखा कि ऑर्गेनाइजेशन लम्स वाइलियस. और फिर मैंने लिखा डिस्क्रिप्शन टुक पार्ट इन लार्ज स्केल बिजनेस इवेंट दादा कि मैंने उस इवेंट में एक्चुअली किया क्या, व्हाट वाज माय रोल, what did I actually do in that particular event. Similarly, अगर एक्टिविटी टाइप इंटर्नशिप है, फिर आप बताएंगे कि वो क्या नाम था उस ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ आपने की, आपकी उस रोल क्या था आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, और आपने डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपने माइनरली डिस्क्रिप्शन देनी है कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन में किया क्या. लेकिन एक चीज़ पे आपने ज़रूर गौर करना है यहाँ पे कि आपने हर एक पर्टिकुलर को करिकुलर लिस्ट डाउन नहीं कर देनी. जो भी आपकी को करिकुलर है, लिस्ट डाउन व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू इन ऑर्डर ऑफ how important to you it was. Again, important in order of how important it was in building you into the person that you are today. क्योंकि overly exaggerating के your co-curriculars might not leave a good impact, और in fact ये prove कर सकता है शायद कि आप काफ़ी disordered हैं, या फिर आपका आपके पास एक गोल या फिर एक एम नहीं है लाइफ. सो मेक श्योर दैट यू थिंक अबाउट व्हाट को-करिकुलर्स यू आर एक्चुअली पुटिंग इनटू दिस लिस्ट. अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं पर्सनल स्टेटमेंट्स के हिस्से पे. फर्स्टली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पर्सनल स्टेटमेंट दैट आई हैड टू राइट, एंड इसका प्रॉम्प्ट था यूज द पर्सनल स्टेटमेंट टू टेल अस अबाउट योर इंटरेस्ट इन द मेजर या एकेडमिक प्रोग्राम दैट यू विश टू स्टडी एट इन लम्स, समथिंग लाइक दैट. अच्छा, तो मैंने बेसिकली इसको अप्रोच इस तरह किया था कि मिनिमम वर्ड काउंट इररेलेवेंट है, आई नीड टू गेट माई मैसेज अक्रॉस, चाहे वो मिनिमम वर्ड काउंट से जितना भी ऊपर चला जाए. ठीक है. तो बेसिकली मैंने शुरू किया और मैंने लिस्ट किया कि मेरी प्राइमरी प्रेफरेंस ये है, यानी कंप्यूटर साइंस, और मैं इसलिए इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि इट्स समथिंग दैट आई एम फेमिलियर विद एंड वेरी इंटरेस्टेड इन. और मैंने बात की और मैंने उससे लिंक किया कि देयर इज़ एन अदर इंटरेस्ट ऑफ माइंड विच वाज एंटरप्रेन्योरशिप. और फिर मैंने बताया कि मैंने मज़ीद एक्सपोजर कैसे लिया विद इन कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड आई लिंक्ड दीज टू टुगेदर, यानी हाउ आई was exposed even further to this particular field that I want to work in the future. मेरी recommendation भी आपसे यही होगी कि as opposed to describing कि why you want to apply into this particular major और आपकी क्या क्या skills हैं within that major, आप यहाँ पर describe करें कि आपने उस learning process से क्या सीखा या फिर क्या देखा जो कि आपको इतनी एम्बिशन दे रहा है टू गो इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड. क्योंकि ऑफन टाइम्स जो लर्निंग प्रोसेस ही होता है ना, टू अ सर्टेन डिग्री आप गेज कर लेते हो उस लर्निंग प्रोसेस से. जैसे जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रहा था, तो वीडियो एडिटिंग करते करते दिस इज समथिंग दैट आई फेल्ट के इट वुड बी रियली अमेजिंग टू बी एबल टू शो माई सेल्फ थ्रू this particular creative form, yani to be able to just express myself through this creative portal. and यही मेरा मतलब है कि ये एक जब आप एक स्किल लर्न कर रहे होते हैं और कोई भी आर्ट लर्न कर रहे होते हैं ना, समथिंग दैट आई हैव नोटिस्ड इज दैट यू आर एबल टू गेज वेदर यू रियली लाइक दैट स्किल और नॉट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस ऑलरेडी. अगर हम लोग बात करें दूसरे प्रॉम्प्ट के बारे में, विच वॉज डिस्कस योर एम्बिशंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस एंड हाउ दे विल हेल्प यू
सक्सीड इन योर चोजन मेजर या एकेडमिक प्रोग्राम। अगेन उसके मिनिमम वर्ड्स भी 200 थे। तो एक चीज़ का जो हाँ मुझे यहाँ पर अंदाज़ा हो गया था कि ये जो 2 क्वेश्चन हैं, जो 2 प्रॉम्प्ट्स हैं, दे आर वेरी सिमिलर एंड सो इट्स वेरी ईजी टू गेट कन्फ्यूज इन यू नो आइदर वन। तो कोई मसला नहीं है, हम लोग देख लेते हैं कि मैंने ये हाउ आई नेविगेटेड दिस कन्फ्यूजन। सो यहाँ पे जो मेजर थीम है ना वो ये है कि मैंने अपनी स्किल यानी वेब डेवलपमेंट और अपना इंटरेस्ट इन बिजनेस, इन दोनों को लिंक कैसे किया इन ऑर्डर टू एक्चुअली रियलाइज इट इनटू ए फिजिकल फॉर्म। तो मैंने उन्हें बताया कि आई एम वेरी कीन टू लर्न अबाउट CS टू फर्दर यूटिलाइज इट इन बिजनेस। और ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पर अपनी एम्बिशंस मेंशन की हैं and thus using those ambitions to fuel my time at LUMS. And what I want you to try and take away from this is the fact कि एक चीज़ तो यहाँ पर अपनी एक्सपर्टीज़ मेंशन करनी है यानी योर स्किल्स, क्योंकि पिछले वाले में आपने लर्निंग प्रोसेस मेंशन किया, आपने ये नहीं मेंशन किया आपने उन स्किल्स को यूटिलाइज किस चीज़ के लिए किया, लेकिन यहाँ पर आपने एक्चुअल एक्सपर्टीज़ मेंशन करनी। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ हम बात करें कि एक इंडिविजुअल है हु इज़ say for example interested in graphic design, ठीक है, and they are doing a management science degree, तो आप कह सकते हो कि in order to broaden my horizons, in order to transform this into something that is profitable, I want to learn management science so that I can further expand on this skill of graphic design, and that is why I want to study well management sciences. And similarly you can use other forms of other ambitions, other skills to give a similar message to the LUMS admissions body. तो ज़रूर brainstorm करें and learn how to actually write these prompts. अगर आपको video चाहिए on how to write or build an essay, this is a video that I've made detailing how to do that exactly. How I've come up with various essays that I've written throughout my life for different universities. So you can go ahead and watch that video. तो lastly अब हम आ जाते हैं document submission के हिस्से पे। तो if I remember correctly ये list अब आपको जो ये document submission की list है, this is received after you submitted your application. तो इसके अंदर as you can see मैंने यहाँ पर अपने सारे documents submit किए हुए हैं which I previously talked about in the app. तो इनमें कहीं equivalence भी upload की थी मैंने for O-level grades, and you can find that you'll also probably have to do the same unless LUMS has now adjusted it into this particular document submission portal. लेकिन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए आपको एक PDF अपलोड करना पड़ेगा और जो बाकी हैं उनके लिए JPEG या PNG. These are just formats for uploading the files, right? And this brings us to the end of this particular video, and I hope that this was a useful video for all of you. I hope that you found something of use in this particular video, and if you'd like similar videos, if you have any recommendation for the videos that I should do during this LUM series, for this LUM series, do leave it in the comment section below. And of course, until next time, take care, stay fit, Allah Hafiz.